Hello students, in this video we are going to start Windows Feature Forensic Analysis। तो ये फीचर क्या होते हैं, उनके ऊपर कैसे एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर आपको बताना है तो फीचर्स मतलब हम लोग हमारे फिजिबिलिटी के हिसाब से या फिर पर्सनलाइज वे से कंप्यूटर यूज करने के लिए अलग अलग फीचर्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लेक्चर्स लेते टाइम इपिक पेन की जरूरत होती है, तो मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है जिसकी वजह से मैं कहीं भी किधर भी कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब लेक्चर के टाइम पे। तो ये फीचर मुझे लगता है इसलिए मैंने डाउनलोड किया है। किसी को डिस्कॉर्ड लगता होगा, किसी को अलग अलग साउंड सिस्टम के एप्लीकेशन लगते रहेंगे या फिर एडिटर का एप्लीकेशन लगता रहेगा। तो ऐसे एप्लीकेशंस हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखते हैं। उसे विंडोज फीचर बोली जाते हैं। मतलब विंडोज हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। सम फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिलते हैं, सिर्फ हम लोगों को उसे एक्टिवेट करना रहता है। या फिर कोई कोई फीचर्स हम लोगों को एक्सटर्नली डाउनलोड करने पड़ते हैं या फिर पे करने पड़ते हैं उनके लिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी ये फीचर यूज करना है तो पे करना पड़ेगा इसके लिए। अभी ये भी फीचर जो है इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लिखा है ट्राई फॉर फ्री, बट 2-3 बार यूज करने के बाद ये पैसा मांगेगा। तो ऐसे फीचर भी होते हैं। तो उसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग तरीके से फॉरेंसिक परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि द विंडोज ओएस प्रोवाइड्स ऑफ फीचर दैट कैन बी यूज्ड इनहांस और वैरायटी सम ऑफ इट्स फीचर्स टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। जैसा मैंने बोला कि जिसको जैसे नीड हो उस हिसाब से वो उस फीचर को यूज कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है, या फिर अगर नहीं यूज करता है तो उसको रिमूव कर सकता है। सो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ऐसे डिवाइसेस पे या फिर ऐसे एप्लीकेशंस पे, ऐसे फीचर्स पे डिजिटल फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें डिजिटल एविडेंस छुपी होती है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं, हम लोग इस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज फीचर फॉरेंसिक एनालिसिस पे, शॉर्ट नोट लिखो। अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो आप अलग अलग पॉइंट पे जो वीडियो बनाए हैं वो देख सकते हो। बट अगर लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो या फिर ओरल या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ इतना ही वीडियो देखो। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ हर एक पॉइंट में क्या क्या होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है विंडोज प्रीपेज एनालिसिस। जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन या फिर ऐप इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट टाइम उसे रन करते हैं तो प्रीपेज फाइल जनरेट होता है। प्रीपेज फाइल विंडोज के स्पीड को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक बार आपने रन किया तब वो स्लो स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन रन करते हो तो वो फास्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, या फिर उसमें जो प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर्ड है उसके साथ वो स्टार्ट कर देता है। तो उसे प्रीफेज बोला जाता है। मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो वो जितना रिकॉर्ड है या फिर उसका जो हिस्ट्री या फिर उसके जो कनेक्शन है वो बना लेता है, और बाद में जब हम लोग रन करते हैं या फिर स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, फास्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो डिजिटल फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो प्रीपेज एनालिसिस में हम लोगों को ऐसा हिस्ट्री मिल सकता है। अगर किसी ने वो एप्लीकेशन यूज किया है और अनइंस्टॉल भी किया है तो भी उसके रिलेटेड हिस्ट्री हम लोगों को डिजिटल फॉरेंसिक में मिल सकती है या फिर टूल्स अप्लाई करके मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गेम इंस्टॉल किया है, थोड़ी देर यूज किया और डिलीट किया, फिर भी हम लोग उसके रिलेटेड हिस्ट्री हमारे रजिस्ट्रीज में या फिर प्रीपेज एनालिसिस का फोल्डर जहाँ पे स्टोर्ड होता है वहां से निकाल सकते हैं। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रीपेज एनालिसिस के बारे में होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडोज थंबनेल फॉरेंसिस। थंबनेल तो आपको पता ही रहेगा, यूट्यूब का वीडियो जब आप स्टार्ट करते हो उसके पहले जो आपको दिखता है उसे हम लोग थंबनेल बोलते हैं। जो वीडियो के स्टार्ट में जो शॉर्ट इमेज रहता है, या फिर अगर साइड में आपके अलग अलग वीडियोस दिख रहे हैं तो स्टार्ट में जो उसका आइकॉन दिखता है उसे हम लोग थंबनेल बोलते हैं। तो ऐसे थंबनेल को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। अगर आपने बहुत सारी इमेजेस अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखी थी या फिर वीडियोस रखे थे, मूवीज रखी थी, तो उनके रिलेटेड जो उनका शॉर्ट इमेज रहता है वो thumb.db फाइल में स्टोर्ड रहता है। अगर आप वो मूवीज डिलीट करते हो या फिर इमेजेस डिलीट भी करते हो तो भी वो थंबनेल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, और एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग वो निकाल सकते हैं। मतलब मल्टीपल इमेजेस हम लोगों को सीक्वेंस में मिल रही है तो हम लोग उसको एक साथ कलेक्ट करके रिलेशन लगा सकते हैं कि क्या हुआ रहेगा, क्या था कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर किस टाइप की इमेजेस थी। तो उसे थंबनेल फॉरेंसिक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जंप लिस्ट फॉरेंसिक। जंप लिस्ट फॉरेंसिक मतलब हम लोग रिसेंटली यूज जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको एक साथ देख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज एक्सप्लोरर फोल्डर में हम लोग जब जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्विक एक्सेस या फिर रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन के नाम दिखते हैं, तो उसे जंप लिस्ट फॉरेंसिक बोला जाता है। अगर हम लोग लाइव एक्विजिशन कर रहे हैं, फिर हम लोगों को डिवाइस ऑन मिला है, तो हम लोग वहां से थोड़े से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अटैकर ने क्या यूज किया रहेगा या फिर विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम में प्रीवियसली क्या वर्क हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलन के फाइल फॉरेंसिक्स। एलन के फाइल फॉरेंसिक मतलब हम लोग जो कंप्यूटर सिस्टम में शॉर्टकट बना के एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं तो उसे एलन के फाइल बोला जाता है। तो उसमें हम लोग उसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को कोई एक कंप्यूटर सिस्टम मिलता है और जब हम लोग उसे ऑन करते हैं तब समझता है कि डेस्कटॉप पे सब सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है या फिर इंटरटेनमेंट के एप्लीकेशन है,
तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं या फिर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि जो यूजर था वो शायद सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहा था या फिर इंटरटेनमेंट के एप्लीकेशन ज्यादा देखता था, और इससे कुछ केस के साथ रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा देख सकते हैं। और एलियन के फाइल फॉरेंसिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसका क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन डेट, एक्सेस टाइम, यूजर प्रीवियस एक्टिविटीज, फाइल साइज, ओरिजिनल पाथ, ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इवेंट लॉग एनालिसिस। जब हम लोग कोई कंप्यूटर सिस्टम पे एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका एक लॉग जनरेट होता है, या फिर हम लोगों को कोई मैसेज आता है कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसका लॉग जनरेट होता है। मैसेज कैसा हो सकता है? एरर हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, सक्सेस ऑडिट हो सकता है, फेलियर ऑडिट हो सकता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन का लॉग जनरेट होता है, तो उस लॉग से भी डिजिटल फोरेंसिक परफॉर्म किया जाता है या फिर उससे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक जब वो लॉग जनरेट हुआ तब यूजर कौन था, उसका इवेंट आईडी क्या था, सोर्स, कंप्यूटर का टाइम क्या हुआ था तब, डिस्क्रिप्शन क्या था, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इवेंट लॉग एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद मिलता है। नेक्स्ट आता है हिडन हार्ड ड्राइव पार्टीशन एनालिसिस। हम लोग जब कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं तब उसमें एक ही पार्टीशन होता है, मतलब सी ड्राइव भी होता है। तो हम लोग उसको पार्टीशन में डिवाइड करते हैं हमारे यूज केसेस से, मतलब उसको 4 ड्राइव में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, या फिर एक ही में सी में ही सब यूज कर सकते हैं। सम ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि एक हिडन पार्टीशन देते हैं आपको, उसमें बैकअप डेटा स्टोर किया जाता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किए जाते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम करप्ट भी होता है या फिर कुछ डैमेज भी होता है आपके सॉफ्टवेयर को, तो हम लोग बैकअप फाइल से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हिडन हार्ड ड्राइव पार्टीशन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को वहां से बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडोज मिनिडम फाइल फॉरेंसिक्स। विंडोज मिनिडम क्या होता है? स्मॉल फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम क्रैश और एरर। अगर आपका सिस्टम क्रैश होने वाला है या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब एक ऐसा ब्लू स्क्रीन का एरर आता है और बोलता है कि कंप्यूटर थोड़े से एरर फेस कर रहा है, थोड़ा वेट करो, या फिर एडवांस फीचर को स्टार्ट कर दो, या फिर रिबूट कर दो कंप्यूटर सिस्टम को। रेयरली आता है, नए कंप्यूटर सिस्टम में मोस्टली नहीं आता, जो पुराने होते हैं या फिर 3-4 साल के बाद अगर कुछ ओएस में करप्शन हो जाए या फिर कुछ डेटा करप्ट हो जाए तो ऐसे एरर आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग उससे रिकवर कर सकते हैं, बट कभी कभी मोस्ट रिसेंटली या फिर कॉमनली आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विंडोज मिनिडम फाइल में रहता है, तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। और डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम अलग अलग हो सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को करेक्टली ऑपरेट करने के लिए अलग अलग फाइल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि पेज फाइल्स हो सकता है, हाइबर फाइल्स हो सकता है, स्वैप फाइल्स हो सकता है। इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ उस टॉपिक पे हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। तो इतना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर ओवरव्यू आपको फीचर फॉरेंसिक एनालिसिस के बारे में होना चाहिए। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखोगे तब चलेगा। अगर अलग अलग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्रीपेज एनालिसिस क्या होता है पूछा जाता है, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना है। प्रीपेज एनालिसिस, थंबनेल, जंप लिस्ट, टेलन के फाइल, इवेंट लॉग, हिडन हार्ड ड्राइव पार्टीशन एनालिसिस एंड विंडोज मिनिडम फाइल फॉरेंसिक के बारे में। और ये जो फीचर है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। आपके सिलेबस में विंडोज 10 के बारे में भी 2-3 एक्स्ट्रा फीचर दिए हैं, जैसे कि कोर्टोना एनालिसिस हो सकता है, नोटिफिकेशन डेटाबेस एनालिसिस हो सकता है, और उसके आगे यूनिक सिस्टम फॉरेंसिक कैसे परफॉर्म करना है वो भी दिया है। अगर आप एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आपको इन डेप्थ पार्ट देखना है या फिर उस टॉपिक में क्या होता है वो देखना है तो आप आगे के वीडियोस देख सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।